गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अल्फमस पवार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो कॉमर्स है उसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो 3 पार्ट्स में आपका जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में हम देखते हैं सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं। तो क्या बोला सबसे पहले, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेटिंग। यानी जो अकाउंटिंग है आपका वो प्रोसेस है और प्रोसेस में हमें कैसे चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो सबसे पहले क्या है आपकी रिकॉर्डिंग। समझते हैं रिकॉर्डिंग क्या होती है। तो आप देखेंगे जो भी आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे आप उनको क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप उन ही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक में रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी के टर्म में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और दूसरी बात, वो जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कैसे, तो उनको आप क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है आपका उसी में आप क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सर हमें जो मनी के टर्म में रिकॉर्ड करने वाली बात है ये तो समझ में आ गई। यानी जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका डेट वाइज या फिर मैं बोल सकता हूं सीरियली। जैसे पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा, लाइन वाइज या मैं बोल सकता हूं डेट वाइज आपको क्या करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। सीधी सीधी हमारी जो रिकॉर्डिंग से बात हो रही है वो हो रही है आपकी जर्नल से। हाँ सर, जर्नल तो हमने 11th क्लास में बहुत सारे बना रखे हैं। भी होता क्या है, सबसे पहले आपके ये 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, एक एलएफ का होगा, डेट का होगा और पर्टिकुलर्स का होगा। ये क्या होता है आपका, डेट का होता है। तो आप सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। और क्योंकि आप सबके यहां पर क्या करते थे, अमाउंट लिखते थे, सबके यहां पर अमाउंट लिखते थे, तो उससे ये पता चलता था कि हम उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग से सीधा सीधा क्या मतलब हो गया आपका, जर्नल। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं, मैं रीड कर लेता हूं। रिकॉर्डिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो वही क्या है, आपकी रिकॉर्डिंग। आगे क्या बोला, विच इज मेजर्ड इन मनी टर्म, लेकिन वो मनी में मेजर होना चाहिए। और करोगे कैसे आप, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें आप उनको रिकॉर्ड करोगे। इतना सिंपल था हमारा फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का, क्या, रिकॉर्डिंग। चलिए अब हम चलेंगे किस पे, नेक्स्ट आपके क्लासिफाइंग पे। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे क्लासिफाइंग पे। चलिए देखते हैं क्लासिफाइंग। तो अभी तक हमने बात किया कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग से आप किस पे जाएंगे, क्लासिफाइंग पे। तो जब 11th क्लास में आप क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस को, बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड कर लिया करते थे, है ना, उसके बाद आप क्या करते थे, उनको लेजर प्रिपेयर करते थे। उसके बाद उनसे आप क्या कर सकते थे, लेजर प्रिपेयर करते थे। यानी सबसे पहले आप क्या करते थे, रिकॉर्डिंग, यानी मैं बोल सकता हूं जर्नल प्रिपेयर करते थे। उसके बाद आप उनसे क्या करते थे, लेजर प्रिपेयर करते थे। भी लेजर में आप करते क्या थे, लेजर में जैसे मैंने बोल दिया एक्सपेंस अकाउंट, जैसे मैंने बोल दिया कैश अकाउंट, है ना, जैसे मैंने बोल दिया कैपिटल अकाउंट, और या फिर मैंने बोल दिया डेटर्स अकाउंट। इनमें आप क्या करते थे, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट है एक जैसे नेचर के हैं
उनको आप एक जगह पुट करते थे, एक जगह लेके जाते थे और फिर क्या करते थे, उनकी ग्रुपिंग करते थे। तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है उनसे आप क्या करते थे, लेजर प्रिपेयर करते थे और लेजर में क्या करते थे, एक नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उन्हें एक प्लेस पे लेके जाते थे और उनकी ग्रुपिंग करते थे। तो उसी से क्या तात्पर्य है, वही होता था आपका क्लासिफाइंग। चलिए समझते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज। ये क्या प्रोसेस है क्लासिफाइंग में, ये प्रोसेस है किस चीज का, कि जो ट्रांजेक्शन और इवेंट है, कौन से ट्रांजेक्शन और इवेंट एक नेचर के, उनको आप एक प्लेस पे लेके जाते थे और उनकी क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे। तो क्लासिफाइंग क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन और इवेंट को एक प्लेस पे लेके जाते हैं और उनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग। क्लियर है? हाँ सर, क्लासिफाइंग भी हमें समझ में आ गया और क्लासिफाइंग से भी सीधा हमारा जो मतलब है वो किससे है, आपके लेजर से। वो किससे है, आपके लेजर से। जी सर, इतना हमें समझ में आ गया। तो पहले हमने फर्स्ट स्टेप देखा रिकॉर्डिंग, फिर हमने सेकंड स्टेप देखा क्लासिफाइंग। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, जो क्या है आपका समराइजिंग। जो क्या है आपका समराइजिंग। तो सबसे पहले हमने जनरल देख लिया, उसके बाद में हमने लेजर देख लिया। उसके बाद अब क्या करते थे, जैसे आप उसके बाद आप जैसे क्या करते थे कि जितने भी आपके बैलेंसेस हैं उसको आप समरी फॉर्म में लिखते थे। जैसे इन्हीं चार की अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले लिख दिया एक्सपेंस, उसके बाद मैंने लिख दिया कैश, उसके बाद मैंने लिख दिया डेटर्स, और उसके बाद मैंने लिख दिया कैपिटल, और उसके बाद मैंने लिख दिया मान लीजिए कैपिटल। तो मैं क्या करता था, जो भी उनका बैलेंस होगा वो मैं क्या करता था, समरी फॉर्म में लिख देता था एक स्टेटमेंट में। जैसे मैंने बोला एक्सपेंसेस इतना, कैश इतना, डेटर्स इतना और कैपिटल इतना। सारी इंफॉर्मेशन ना लिख के मैं कैसे लिखता था, समरी फॉर्म में लिखता था, है ना। तो उसी को क्या बोल दिया, उसी को बोल दिया इसने समराइजिंग। देखते हैं क्या होता है। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। जो भी क्लासिफाइड डेटा है आप उसको इस मैनर में प्रेजेंट करेंगे कि वो हर किसी को समझ में आ जाए और हर किसी के यूजफुल हो। उसी को क्या बोल दिया, आपका समराइजिंग। तो सर ऐसा हम किस में करते थे, ऐसा हमें याद है हम ट्रायल बैलेंस में करते थे। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसी से आपका क्या मीनिंग है, समराइजिंग। इसमें क्या करता है, जो भी आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के जो क्लासिफाइड डेटा है, जैसे पहले आपने क्या किया, जर्नल किया, फिर आपने लेजर प्रिपेयर किया। लेजर्स के जो भी आपके क्लासिफाइड डेटा है उनको इस मैनर में प्रेजेंट करना कि हर यूजर के समझ में अच्छे से आ जाए और वो उसको देख के पहचान सके, यही आपका क्या पॉइंट है, समराइजिंग। यही आपका क्या पॉइंट है, समराइजिंग। तो सर ये कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे वही स्टेप्स हैं जो हम पहले फॉलो किया करते थे, जर्नल, लेजर, और फिर हम क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस, और फिर हम क्या प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते थे, हम प्रिपेयर करते ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है वो हमें हमारे जो बिजनेस है उसके ऑपरेशन के रिजल्ट्स बताता था, या मैं बोलूं प्रॉफिटेबिलिटी बताता था। और जो हमारी बैलेंस शीट है ये हमें हमारे जो फाइनेंस है उसकी पोजीशन बताता था। तो यही हम उससे क्या करते थे, एनालिसिस करते थे और इंटरप्रिटेट करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपका यही है, क्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या पॉइंट है देखते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर कैरीड आउट सो दैट यूजर, उससे क्या करेगा, यूजर कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट। तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस था उससे आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे जो भी यूजर है उसको जो भी मीनिंगफुल जजमेंट लेना है वो क्या कर सकेगा, ले सकेगा। और वो ये देखेगा कि जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो कैसी है। हाँ सर, ये जो 4 स्टेप्स अभी तक हमने पढ़े ये हमें अच्छे से समझ में आ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं हमारा जो डेटा है वो इरेज कर लेता हूं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेटिंग। फाइनली द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू द यूजर्स। तो अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते थे, फिर हम प्रिपेयर करते थे हमारी ट्रायल बैलेंस। ये क्या हो गई आपकी रिकॉर्डिंग, ये क्या हो गई आपकी क्लासिफाइंग, और ये क्या हो गई आपकी समराइजिंग। और जो भी ट्रायल बैलेंस आता था उससे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर करते थे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उनको सही समय पे सही पब्लिक को क्या कर देंगे? इशू कर देंगे, जिससे वो पब्लिक क्या करेगी? सही समय पे सही डिसीजन ले पाएगी। जो भी यूजर्स होंगे वो सही समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे। यही है आपका कम्युनिकेटिंग। देखते हैं फाइनली द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या मीनिंग है? ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? आपकी ईयर एंड पे इशू करती है। तो वापस से देखते हैं फाइनली द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम। सही समय रहते, है ना, आप यूजर्स को क्या कर दोगे? वो प्रोवाइड करवा दोगे। और यूजर्स क्या करेंगे? सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। आप सही समय पे यूजर्स को क्या करेंगे? अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करेंगे, जिससे वो सही डिसीजन ले सके। हाँ सर, हमें हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो समझ में आ गया। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, जिसकी तात्पर्य है जर्नल से, उसके बाद क्लासिफाइंग, जिसका मतलब हो गया आपका लेजर से, उसके बाद समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L और क्या प्रिपेयर करते हो आप? बैलेंस शीट, जिससे जो क्या हो गया आपका एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में हम कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को, ताकि वो सही समय रहते अपना सही डिसीजन ले सके। यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अभी हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब हम चलेंगे किस पे? डेफिनेशन पे। जी सर, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो इसमें बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? अकाउंटिंग इज द आर्ट। तो सर जो अकाउंटिंग है वो आर्ट क्यों है? अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग में तो हमें फिक्स्ड तरीके से तो क्या करना होता है? जर्नल प्रिपेयर करना होता है। फिक्स फॉर्मेट में क्या करना होता है? लेजर प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें हमारी तो कुछ मर्जी चलती ही नहीं है। फिक्स फॉर्मेट में आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इसमें हमारी तो कुछ मर्जी है ही नहीं। हमारी जो कला है, हमारी जो आर्ट है, वो कहां पे काम आएगी? तो अकाउंटिंग में मैं बोलूंगा बहुत सारी जो अजम्पशंस हैं या बहुत सारी जो पर्सनल जजमेंट्स हैं वो आप ही को लेने होते हैं, और सब उसे अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। तो बहुत सारी जो आपकी अजम्पशंस हैं और बहुत सारे जो पर्सनल जजमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग में अकाउंटेंट को क्या करने होते हैं? लेने होते हैं। इस वजह से क्या बोल दिया कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है? आर्ट। सर कैसे हम अजम्पशन या पर्सनल जजमेंट कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि जो आपका इन्वेंट्री का जो मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला आपकी जो इन्वेंट्री के मेथड होते हैं, मान लीजिए SLM, मान लीजिए आपके FIFO, मान लीजिए LIFO और वेटेड एवरेज मेथड, ये बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इसमें अकाउंटिंग में हम ही पे छोड़ दिया कि हम इनमें से कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे। इसी तरह से जो आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हो, उसके भी बहुत सारे मेथड है। SLM मेथड हो गया, WDV हो गया, है ना, उसके अलावा आपका ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड है। उसमें आप पे छोड़ दिया कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे। जैसे SLM करना चाहो तो SLM और WDV करना चाहो तो WDV। इसके अलावा एक आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। कोई उसको 2% क्रिएट करेगा, कोई 5% करता है, कोई 10% करता है। वो भी हमारी ही जजमेंट है कि हमें जो हमारे बैड डेट्स हैं उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजन क्रिएट करना है। तो क्योंकि हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारी एजम्पशन और पर्सनल जजमेंट्स हमें ही लेने होते हैं, इसलिए हमें बोला जाता है क्या कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब किस चीज का आर्ट है?
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। हाँ सर, ये हमें समझ में आती है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, है ना, सिग्निफिकेंट मैनर में करनी है और साथ में इन टर्म्स ऑफ मनी करनी है। यानी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आप क्या करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जो मनी में मेजर हो सकते हैं। या फिर बोल दिया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, या उनका कुछ पार्ट है वो कम से कम मनी में मेजर होना चाहिए या फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, जिनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और लास्ट में वही हमारी बात, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या कर दोगे, यूजर्स को कम्युनिकेट कर दोगे, है ना, जिससे वो अपना जजमेंट ले सके और सही समय पे ले सके कि हमें इस कंपनी से जुड़ना है या नहीं जुड़ना। क्लियर है? जो यूजर्स है वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके सही समय पे। ये थी आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम चलेंगे क्या, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है इट इज एन आर्ट। अभी ही हमने बात की थी कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जो अजम्पशंस हैं या बहुत सारे जो पर्सनल जजमेंट्स हैं वो हमें ही लेने होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट। अब इसने बोल दिया इट इज अ साइंस। सर आर्ट है या साइंस है? आर्ट भी है और साइंस भी है। सर साइंस क्यों है? क्योंकि जो साइंस है ना वो रूल्स पे और प्रिंसिपल्स पे चलती है। ठीक उसी तरह हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। सर रूल्स कौन से होते हैं? तो सुना होगा आपने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ सर, ये तो हमने सुना है और हमें पता है पूरी जो अकाउंटिंग है वो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पे ही टिकी है। तो जो अकाउंटिंग है वो भी रूल्स पे चलती है। और आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हाँ सर, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी सुने और पढ़े भी हैं, इसीलिए बोला गया क्या कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, साइंस भी है, क्योंकि यहां पर भी हमारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, वो सब अप्लाई होते हैं। जी सर, अब हमें समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट भी आ गया, थर्ड पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और नेक्स्ट क्या बोल दिया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है उनको आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे, आप मेजर करोगे कि इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले ही बात कर ली थी क्या कि आप अकाउंटिंग में उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर में होंगे, या मैं बोल सकता हूं जो आप मनी में मेजर कर सकते हो, जो आप मनी में मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस पर चलती थी, है ना। और अचानक से क्या हुआ, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो क्या कंपनी में दिक्कतें आएगी? हाँ सर, कंपनी में बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि जो एमडी होते हैं वो कंपनी की नींव होते हैं। तो क्या उसके डेथ से कंपनी में भूचाल आएगा, दिक्कतें आएगी क्या? हाँ सर आएगा। लेकिन क्या इस चीज को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एमडी है उससे लॉस तो हुआ है कंपनी को, लेकिन कितना लॉस हुआ है उसको कोई भी मनी में मेजर नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जो आप मनी में मेजर कर सकते हो। तो यही है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पता लगाओगे कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, और फिर आप उन ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या करोगे, मेजर करोगे कि हम इनको रुपये में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, है ना। एक और चीज, अगर मान लो आप किसी चीज को केजी में, है ना, या किसी और यूनिट में या डिग्री में अगर कन्वर्ट कर सकते हो, तो भी हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ तभी करेंगे जब आप उसको इन रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सर फिफ्थ पॉइंट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का रिकॉर्डिंग। जो तो आपने बता ही दिया क्या कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं अगर आप उनको मनी में मेजर कर सकते हो और आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमैटिकली और क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हो, वही क्या होता है आपका रिकॉर्डिंग। सर क्लासिफाइंग क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको आप क्या करोगे,
एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को एक प्लेस पे लेके जा रहे हो और उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो, वही क्या हो गया आपका क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग से सीधा सीधा क्या मतलब है आपका लेजर से। नेक्स्ट क्या है आपकी समराइजिंग। जो भी आपके क्लासिफाइंग यानी क्लासिफाइड डाटा है, क्लासिफाइंग यानी लेजर के डाटा हैं, यानी मैं बोल सकता हूं जो भी आपके क्लासिफाइड डाटा है आप उनको इस मैनर में प्रेजेंट करो कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, जो यूजफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, वही क्या होता है आपका समराइजिंग। वही क्या होता है आपका समराइजिंग। और समराइजिंग से सीधा सीधा हमारा क्या मीनिंग है, ट्रायल बैलेंस से। तो सर हमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और जो समराइजिंग है, ये तीनों भी जो पॉइंट हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ गए, वो हमें अच्छे से समझ में आ गए। तो क्या हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चल सकते हैं क्या? हाँ, हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये भी हमने समझ लिया क्या कि जब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग कर देते हो, है ना, तो उससे जो ट्रायल बैलेंस आता है हम उससे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे हमारी जो यूजर्स हैं वो अपना जजमेंट ले सके और ये दे सके कि क्या हम सही समय पर अपना डिसीजन ले लें। यानी जो एप्रोप्रिएट यूजर है वो एप्रोप्रिएट समय रहते ही अपना क्या कर ले, डिसीजन ले ले। ये पॉइंट थे आपके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेटिंग टू द एप्रोप्रिएट यूजर। सर हमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम किस पे चलते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं भाई, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो चले देखते हैं। तो पहला है आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग से क्या होंगे, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन हो जाएंगे, वो भी कैसे, सिस्टमेटिक। अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट है, अकाउंटिंग के बेनिफिट है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होंगे, आपके मेंटेन हो जाएंगे। अगर मान ले मैंने जैसे देखा कि मेरे घर के पास में जो शॉप वाला है ना, उसको क्योंकि बिल्कुल भी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, तो उसने एक छोटी कॉपी ले रखी है और उस कॉपी में क्या करता है, वो हर जगह कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो मैंने बोला अंकल आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर लो, प्रेजेंट कर लो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उसने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, अपना क्या कर रहा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए वर्क क्या हो गया, इजी हो गया। तो अकाउंटिंग से क्या होता है, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होंगे, मेंटेन होंगे, जिससे जो भी वर्क है वो क्या हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। एक और चीज, अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो अभी हमने बात की थी, हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे और उससे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो जब आप अकाउंटिंग करेंगे और आप ट्रेडिंग P&L प्रिपेयर करेंगे तो उससे आप क्या डिटरमाइन कर पाओगे कि हमारे जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो प्रॉफिट में है या वो लॉस में है। तो अकाउंटिंग करने का एक ये भी फायदा है कि आप डिटरमाइन कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस को। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो अभी हमने बात की, जब आप ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो बैलेंस शीट भी तो बनाएंगे, और जो आपकी बैलेंस शीट है उससे आप पता कर सकते हो अपने बिजनेस की या अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हाँ सर, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से क्या फायदा है? मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से यह फायदा है कि जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जो राइट डिसीजंस हैं वो ले सकती है। अगर मैनेजमेंट को अकाउंट जो है ना, अकाउंटिंग है वो की हुई मिलेगी, तो जो मैनेजमेंट है वो राइट डिसीजन ले सकती है और वो बहुत सारी चीजों को, या मैं डायरेक्ट बोलूं तो जो खर्चे हैं उनको भी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। भाई वो क्या करेगी, अलग अलग एरियाज चेक करेगी और वो ये देखेगी कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर वो ये देखेगी कि ऐसे कौन से एरिया हैं जिनको मैं और अच्छे से इंप्रूव कर सकती हूं। तो मैनेजमेंट जो है उनके लिए भी जो अकाउंटिंग है वो बहुत जरूरी है। और सर वो क्या कर सकती है, वो फॉरकास्ट कर सकती है कि फ्यूचर में कैसा कैसा हो सकता है अपनी पुराने अकाउंटिंग का ट्रेंड देख के। सर और वो क्या कर सकती है, और वो जो बजट है वो भी प्रिपेयर कर सकती है। तो जो मैनेजमेंट है उसको भी जो अकाउंटिंग है उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स।
सर यूजर्स कौन होते हैं? जिनको हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड होती है, या मैं बोलूं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड्स होती है, वो यूजर्स हो गए। ये दो तरह के होंगे आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक एक एग्जांपल दे देता हूं। इंटरनल का हो गया जैसे ओनर। ओनर है वो क्या है? वो है इंटरनल यूजर। भाई जो ओनर है उसको भी अकाउंटिंग अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो पता रहेगा कि हमारा बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है, प्रॉफिट में, लॉस में, उसकी पोजीशन कैसी है। और जो एक्सटर्नल यूजर है, तो मान लो मैंने बोल दिया गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट अगर आपकी अकाउंटिंग चेक करेगी, है ना, तो ये देखेगी कि कंपनी में इस हिसाब से प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या इन्होंने इतना इनकम टैक्स हमें पे किया है क्या? आई बात समझ में? और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लो एक्सटर्नल में बैंक है। बैंक क्या करेगी? हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट है, उनसे ये चेक कर पाएगी क्या इसने समय पे जो लोन बाकी बैंक से ले रखे हैं वो पे किए हैं क्या, और कितने कितने इसने लोन पे ले रखे हैं, और कितने कितने समय से ये अपना जो लोन है वो पे कर देती है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग है, हम समझ गए सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्या है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या दिया? मीनिंग दिया किसका? बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या है? तो इसने बोला इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो किसका पार्ट है? वो अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। सब बुक कीपिंग में होता क्या है? तो इसने बोला बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है उनको बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। सर ये पॉइंट्स तो हमने पहले देख रखे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना और उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन अकाउंट को क्लासिफाई करना। तो सर ये सारे पॉइंट्स तो अभी ही हमने अकाउंटिंग में पढ़े हैं, तो ये वापस बुक कीपिंग में क्यों आए? क्योंकि अभी ही मैंने आपको बताया कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही क्या है? एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो जो चीजें अकाउंटिंग में होगी वो ही होगी आपकी बुक कीपिंग में। लेकिन सर अकाउंटिंग में तो हमने इससे आगे भी पढ़ा था ना, बुक कीपिंग में यहीं पे ही क्यों रोक दिया? क्योंकि जो बुक कीपिंग है उसका काम ही इतना है। सर हमें प्लीज अच्छे से समझाइए। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आप जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आप लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस करते हैं, उसके बाद आप ट्रेडिंग और P&L बनाते हैं, और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमारा जो बुक कीपिंग का काम है ना वो यहीं तक का है, लेजर्स प्रिपेयर करने तक का। सर जर्नल से भी पहले होते हैं क्या? हाँ, इनसे भी पहले हमने अभी देख लिया ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना और उनको मेजर करना, ये भी काम होते हैं। तो यानी कहने का इतना तात्पर्य है कि लेजर्स तक का जितना भी काम है वो है आपका बुक कीपिंग का, वो है आपका बुक कीपिंग तक का। ठीक है सर। और इसके आगे का जो काम है ये आ गया आपका अकाउंटिंग, वो होता है आपका अकाउंटिंग। ठीक है सर। अब हमें समझ में आ गया लेजर्स प्रिपेयर करने तक का जो काम है वो है बुक कीपिंग। जो किसका काम है? तो मैंने बोल दिया वो तो मुनीम जी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आगे का जो काम है उस पर एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज चाहिए, उसको अकाउंटेंट करेगा, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? अकाउंटिंग। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? अकाउंटिंग। तो आपसे वो पूछ सकता है कि जो बुक कीपिंग है वो कहां तक का काम है? वो काम है आपका लेजर्स प्रिपेयर करने तक का। आगे का जो काम है वो किसका काम है? अकाउंटिंग का। तो सर ये वाली चीजें हमने अकाउंटिंग में क्यों पढ़ी? क्योंकि अकाउंटिंग में ये वाली चीजें कवर होगी ना, क्योंकि बुक कीपिंग किसका हिस्सा है? अकाउंटिंग का। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कुछ भी नहीं है। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, वही क्या है? आपकी बुक कीपिंग। ठीक है सर।
सर ये क्या है, ये मैंने शो कर रखा है, ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी है उसके पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी आप ध्यान से लिख लें। सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? इतने इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारी जो आरपीएससी है ये प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चंस की जगह जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं की बात करती है। चलिए देखते हैं। अभी मैंने बात बोली क्या कि जो ये बुक कीपिंग है ना ये इतना छोटा सा है और अकाउंटिंग इतना बड़ा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो बुक कीपिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग का ही क्या है, वो एक पार्ट है। तो सर ये अकाउंटिंग के भी बाहर क्या है, तो ये मैंने बोला अकाउंटेंसी। तो सर जिस तरह से बुक कीपिंग अकाउंटिंग का हिस्सा है, क्या अकाउंटिंग भी किसी का हिस्सा है क्या? तो मैंने बोला वो हिस्सा है किसका, अकाउंटेंसी का। चलो हम एक और टॉपिक से नहीं हटते, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की। तो मैं बोला जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही क्या है, एक पार्ट है। हाँ सर अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। अभी बता रहे हैं कि बुक कीपिंग में और जो अकाउंटिंग है उसमें डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल डिफरेंस होता है। जो बुक कीपिंग है उसकी स्टेज कैसी है, प्राइमरी, और जो अकाउंटिंग है उसकी कैसे है, सेकेंडरी। क्योंकि पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे, पहले बुक कीपिंग ही करेंगे ना, हमने ये भी देख लिया था। पहले आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई मेजर करेंगे, फिर जनरल प्रिपेयर करेंगे, फिर लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो पहले बुक कीपिंग हो रही है ना, तो इसका क्या काम हो गया आपका, प्राइमरी। और जो अकाउंटिंग है ये बाद में होती है ना, इसलिए ये कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी। पहले आपने 1st to 5th क्लास की पढ़ाई की थी ना, उसके बाद 6 से लेके 12th तक की पढ़ाई की है ना, या पहले 12th में चले गए थे? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। तो उसी तरह से इसमें क्या बोल दिया कि जो बुक कीपिंग की स्टेज है वो कौन सी है आपकी, प्राइमरी, और जो अकाउंटिंग की स्टेज है वो कौन सी है आपकी, सेकेंडरी। हाँ सर अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमैटिकली क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। लेकिन हमारा अकाउंटिंग करने का जो पर्पस है वो ये है कि हमें हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चल सके, वो हमें पता चल सके। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो कैसा है, रूटीन है ना। जो बुक कीपिंग है वो रूटीन वर्क है, वो रोज रोज चलता है और लगातार चलते रहता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है ना ये एनालिटिकल है और डायनामिक है, यानी ईयर एंड पे होता है और कभी कभी होने वाला है। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, उन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी बोलेंगे ऐसे ही क्या कि जो बुक कीपिंग है ये रूटीन है और जो हमारी अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल और डायनामिक है। लास्ट, लेवल्स ऑफ स्किल। सर ये वाला अभी ही आपने बताया था, मुनीम जी भी काम कर लेते हैं, तो इसमें इतना ज्यादा जो स्पेशल स्किल है या जो लेवल है वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला काम है ये कौन करेगा, सर्टिफाइड अकाउंटेंट करेगा। इसलिए क्या बोल दिया, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी। इसमें स्किल और एबिलिटी चाहिए ताकि आप एनालाइज और इंटरप्रेट कर सको कि किस तरह से अकाउंटिंग हुई। क्लियर? यस सर क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पढ़ा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट पॉइंट पे जो क्या है आपका, जो है आपका अकाउंटेंसी। जो क्या है आपका, अकाउंटेंसी। तो चलो देखते हैं क्या है अकाउंटेंसी में। लास्ट पार्ट क्या है आपका, अकाउंटेंसी। सर बिना पढ़ाई ही एक चीज तो हमें समझ में आ गई क्या, कि सबसे बड़ी चीज अकाउंटेंसी ही है, क्योंकि अकाउंटिंग उसका पार्ट है और अकाउंटिंग का भी पार्ट क्या है, बुक कीपिंग है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया आपका, अकाउंटेंसी। सर ये सबसे बड़ा कैसे हो गया, तो पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन अलोंग विथ रीजन, है ना। चलिए देखते हैं। तो जो ये अकाउंटेंसी है ना, ये अकाउंट्स को क्या करता है, गाइड करता है। और ये अकाउंटेंसी है ना, ये अकाउंटिंग को क्या करेगा, बताएगा कि आपको किस हिसाब से चलना है और किस किस तरह से काम करना है। सर सारा जो काम है वो अकाउंटेंसी करेगा क्या, हाँ अकाउंटेंसी करेगा। सर अकाउंटेंसी है कौन, तो मैं बोलूंगा जो अकाउंटेंसी है वो फादर है और जो अकाउंटिंग है वो चिल्ड्रन है। कैसे, जैसे घर में आपके जो फादर हैं वो आपको बताते हैं ना कि किस किस तरह से क्या काम कैसे करना है, वैसे ही बताने का काम किसका, अकाउंटेंसी का काम, और करने का काम किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है सर, इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो अकाउंटेंसी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करेगा और विद रीजन एक्सप्लेन करेगा। जैसे हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। किसको बताएगा, अकाउंटिंग को। समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे समराइज करना है वो भी अकाउंटेंसी बताएगा।
और कम्युनिकेट कैसे करना है यूजर्स को, वो भी आपकी अकाउंटेंसी बताएगा। सर और क्या काम होता है अकाउंटेंसी का? जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सारी चीजें हैं वो कौन बताएगा? हमें अकाउंटेंसी बताएगा। इसलिए बोला गया क्या? अकाउंटेंसी इज नॉलेज और अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। भाई नॉलेज देने का काम किसका है? फादर का, यानी अकाउंटेंसी का, है ना। और उस पर एक्शन और प्रोसेस करने का काम किसका है? अकाउंटिंग का। ठीक है सर, इसीलिए बोला गया अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। और सेकेंड लास्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या? अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंसी। जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी ने फ्रेम किए हैं उस पर कार्य कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगा। उस पर कार्य कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगा। यानी दादाजी ने या पापा ने घर में जो भी रूल फ्रेम किए हैं, हमारा कार्य क्या होता है? उस पर चलना। ठीक उसी तरह से जो अकाउंटेंसी है उसने रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड, कन्वेंशन या और भी बहुत सारी चीजें जो भी बनाई है, अकाउंटिंग का काम क्या है? Accountancy is knowledge of accounting and accountancy is the application of accounting is the application of accountancy। इसलिए बोला गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सॉरी, एक और बात मैं बता देता हूं सर। बुक कीपिंग पढ़ने के बाद में एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि बुक कीपिंग का जो वर्क होता है वो कहां तक का होता है? लेजर्स तक का। तो उससे पहले जितना भी काम होगा वो किससे होगा? लेजर से पहले वाला बुक कीपिंग का, और बाद में किसका होगा? अकाउंटिंग का। तो अब मैं बता दूं, आपका जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। वो दे रखा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो इन प्रिंसिपल्स से कोई वो वाले प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने हमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स का ये मतलब है कि बुक कीपिंग तक की जितनी भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी? उसमें आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, उसमें आ जाएगी आपकी अकाउंटिंग की सारी टर्म्स, उसमें आ जाएगी आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आ जाएगा आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें आपके एएस हो गए, इंड एएस हो गए, और जो आईएफआरएस है उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। उसमें और क्या आएगी? आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस आ जाएंगी। उसमें और क्या आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें आ जाएंगे आपके जर्नल, वाउचर्स और साथ में लेजर्स। तो जितनी भी चीजें हैं वो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग में ही पढ़नी है। देने का तो एक टॉपिक आपके सिलेबस में दे दिया, लेकिन जो उसकी कवरिंग है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारे हमारे बेस ऑफ अकाउंटिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।